अब हर बंदा चाहता है कि यार मेरे घर का डीसी पंखा, डीसी कूलर, डीसी लाइटें चलती रहे। 48 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। ठीक है सर, अब अगर आपकी 585 वाट का एन टाइप पैनल है, एक पैनल है, दो पैनल है, तीन है या चार पैनल है, ये इसको इसके ऊपर लगा सकते। अब मेरे अपने घर पे भी यूपीएस पड़ा हुआ था और इस्तेमाल में नहीं था, मैंने ये एमपीपीटी सिस्टम लगाया, ये लगाकर दो पैनल लगाए हैं 585 वाट के। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक फ्रिज चल रहा है, इन्वर्टर फ्रिज, ठीक है, उसके अलावा 3 पंखे चल रहे हैं। अगर आपने 2 पैनल लगाए हुए हैं जी, तो ये उनकी जो आउटपुट है उसको बढ़ाकर ये बैटरी को जी देता जी, ये सर एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर एम्पेयर को बूस्ट करता है। मतलब अगर आप कह लें कि अगर दो पैनल लगे हैं 585 वाट के, तो आपको 4 से 5 पैनल का करंट देगा। ये 12 वोल्ट बैटरी, सोलर और ये 220 इन। ये मतलब 220 इन उस सूरत में है कि आप हाइब्रिड कंट्रोलर लेते हैं ना, हाइब्रिड चार्ज कंट्रोलर, उसमें ये होगा कि आपका सोलर ऑटो भी शिफ्ट करेगा वापडा को ना। है। आपके पास इसका हाइब्रिड वर्जन भी मौजूद जी है? जी मौजूद है। अगर सिंगल बैटरी है 1000 वाट का यूपीएस है तो आप 12 पे करेंगे, अगर डबल बैटरी है तो ये 24 पे कर देंगे आप। 3 पैनल लगाकर पैनल में लगा के बड़ी बैटरी लगाकर हम इन्वर्टर एसी दिन भर चला सकते, इजीली चला सकते। तो इस पे कास्ट क्या आएगी? ये जो आपका एमपीपीटी चार्जर है ये है कितने का? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, AWC डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफिर। नाजरीन, सोलर एनर्जी के हवाले से हम आपको अक्सर वीडियोस बनाते रहते हैं और आपको आगाह करते रहते हैं कि सोलर एनर्जी पर शिफ्ट होने के लिए आपको क्या करना चाहिए। एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग हुई कि हमारे मुल्क में सोलर पैनल्स की कीमतें अपनी कम तरीन सतह पर आ गई और जिससे लोगों में तहरीक पैदा हुई कि ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी सिस्टम पर मुंतकिल हुआ जाए और बिजली के बढ़ते हुए महंगे बिलों से जान छुड़ाई जाए। मगर इसमें भी एक कबाहत आ गई। जो साहिब हैसियत लोग हैं या जिनकी जेब इजाज़त देती है, उन्होंने तो महंगे सोलर एनर्जी सिस्टम लगा लिए। सोलर प्लेटें सस्ती ज़रूर हैं मगर इसके दीगर लवाजमात जो हैं वो बदस्तूर महंगे हैं, जिसमें ख़ास तौर पर जो इम्पोर्टेड इन्वर्टर हैं उनकी कीमत लाखों में है। प्लेट जो है वो लाखों से हज़ारों में आ गई मगर इन्वर्टर बदस्तूर महंगे हैं। अब बहुत से हमारे नाज़रीन ऐसे हैं जिन्होंने सस्ती प्लेटें तो लेकर रखी हुई हैं लेकिन इन्वर्टर ख़रीदने की इस्तात नहीं है, जिसकी वजह से उनकी वो कोशिश रायगा होती नज़र आ रही है। मगर आज हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं और एक ऐसा सलूशन लेकर आए हैं मुतवसत तबके के लिए, गरीब तबके के लिए, कि वो अगर भारी भरकम जो है वो उनके जेब पर जो बोझ पड़ने वाला इन्वर्टर से उससे वो बचना चाहते हैं, अपनी चीज़ें बेच के इन्वर्टर ख़रीदें, तो उसके बजाय हम उन्हें एक ऐसा सलूशन देने जा रहे हैं कि जिससे वो बहुत थोड़े पैसों से अपने घर को, अपने कारोबार को सोलर एनर्जी सिस्टम के ऊपर मुंतकिल कर सकते हैं। तो इसी सिलसिले में आज हम मुल्तान के एक नौजवान के साथ मौजूद हैं और इनसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इन्होंने एक बहुत अच्छा सलूशन बनाया हुआ है और ये अपने इस बिज़नेस पॉइंट से मुल्क भर में इस सलूशन को जो है ना ये प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों की दुआएं ले रहे हैं। इस सलूशन के मुतालिक इनसे जानते हैं और इसकी जो जितनी स्पेसिफिकेशन है उससे मुतालिक जानते हैं, इसकी ड्यूरेबिलिटी से, कीमत से मुतालिक, ये तमाम चीज़ें। इसलिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। तो हमारे साथ मौजूद हैं राना अदनान साहब, इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी राना साहब, ये बताएं कि सोलर प्लेटें तो बहुत सस्ती हो गई, सोलर पैनल्स लोगों ने ख़रीद भी लिए या ख़रीदने का इरादा भी रखते हैं, लेकिन सोलर जो इन्वर्टर हैं वो बदस्तूर बहुत महंगे हैं और शार्ट भी हैं। जी जी, ऐसे ही है, कॉस्टली है। तो एक मुतवसत तबके का बंदा, उसके लिए कोई ऐसा सलूशन आपके पास है कि वो अपने घर का लोड भी जो है ना चला सके, उन सोलर प्लेटों को भी कंज्यूम कर सके और उसका खर्चा भी ज़्यादा ना हो? सर देखें, ये इसका हल हम लोगों ने निकाला है। ठीक है, ये जो मैं अब बताने लगा हूँ आपको, ये एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर के बारे में, ये आज से 2 साल पहले नहीं था। ये 2-3 साल हुए हैं मार्केट में आए हुए, तो ये नई टेक्नोलॉजी है। ठीक है, अभी जो 585 लोग बड़े परेशान थे कि 585 वाट का जो पैनल है वो 48 वोल्ट है। अब 48 वोल्ट को हमने कन्वर्ट कैसे करना है 12 वोल्ट में? अब जाहिर है
हर बंदा सोचता है अब बिजली के बिल इतने ज्यादा आ हाँ, रहे हैं। इसमें एक थोड़ा सा ये मसला भी है कि पहले जो एक प्लेट होती थी उसकी आउटपुट 12 वोल्ट होती थी पहले और वाली वो उसके साथ आप एक बैटरी डायरेक्ट लगा डायरेक्ट लेते लगा थे। लेते थे। अब जो प्लेट है जैसे एन टाइप की 580 वाट की प्लेट है 580, हाँ जी, और इनकी जो आउटपुट है वो 48 वोल्ट 48 वोल्ट है ऐसे ही। तो उसके लिए फिर एक बैटरी नहीं लगाई जा सकती, या तो वो 12 वोल्ट की 4 बैटरी हाँ लगाएं, 48 तो उसके हल के तौर पे ये एमपीपीटी MPPT बिल्कुल सर। अच्छा। सर ये अब देखिए ना, अब पहले हम लोग 150 वाट का, 180 वाट का, 200 वाट का पैनल लेते थे ना, वो डायरेक्ट बैटरी को लगाया, जब पंखा कूलर जो भी है AC DC, हमने DC जो फैन है DC कूलर है वो चला लिया। लेकिन अभी 585 वाट का जो पैनल लोग ले रहे हैं सस्ता हो गया है, 23,000 ऑलमोस्ट 22,000 का इस टाइम है करंटली जो इस वक्त है। अभी पहले ये 45, 50, 60, 70,000 का था, लोगों की जेब इजाज़त नहीं देती थी। तो अभी मतलब रेट बहुत डाउन हो गया है, 22-23,000 का पैनल है। अब हर बंदा चाहता है कि यार मेरे घर का पंखा, DC कूलर, DC लाइटें चलती रहें। अब हर बंदा जान छुड़वाने के चक्कर में कि यार बिजली की जो है कम से कम मेरे ऊपर ना इसका बोझ बने बिजली, ठीक है। अभी हमने इसका हल निकाला है, एक MPPT चार्ज कंट्रोलर है हमारे पास, सोलर चार्ज कंट्रोलर। सही। ये सर ये वाला, ये ठीक है, ये सर ये जो है 48 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है सर। अब अगर आपकी 585 वाट का एन टाइप पैनल है, एक पैनल है, दो पैनल हैं, तीन है या चार पैनल हैं, ये इसको इसके ऊपर लगा सकते हैं आप, क्योंकि देखिए ये 1000 से 2000 वाट तक चलता है ये, ठीक है। अगर आपके पास UPS पड़े हैं पुराने, मतलब जिनके ऊपर सोलर का ऑप्शन नहीं है, घरों में अक्सर लोगों के पास UPS पड़ा हुआ था पुराना, वो डेड पड़ा हुआ था, अब वो बिजली भी लेता है, ठीक है, अब उसका कोई वो उसके इस्तेमाल में नहीं है। अब देखो ना, अब मेरे अपने घर पे भी UPS पड़ा हुआ था और इस्तेमाल में नहीं था, मैंने ये MPPT सिस्टम लगाया, ठीक है, ये लगाकर दो पैनल लगाए हैं 585 वाट के, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक फ्रिज चल रहा है, इन्वर्टर फ्रिज, ठीक है, उसके अलावा 3 पंखे चल रहे हैं। हाँ, सबसे बड़ा मैं आपको इसकी बात करूँगा कि आप DC चीज़ें अपनी घर पर जो आपके AC सिस्टम लगा हुआ है, एसेसरीज लगी हुई हैं, उन एसेसरीज़ को हटा के आप DC सिस्टम पे लेकर आएँ, इंशाल्लाह आपका बिजली में बहुत कमी आपको नज़र आएगी, ठीक है। और अभी जो है इसका आपके पास इसकी जो इसमें 12, 24 दोनों ऑप्शन है, 12 वोल्ट भी है, 24 वोल्ट भी है, यानी दो बैटरियां भी लगा दो सकते बैटरी हैं भी लगा सकते और हैं, एक बैटरी भी लगा सकते हैं। और ये मैक्सिमम कितनी जो है ना बड़ी बैटरी इसके साथ लगाई जा सकती है? इसके ऊपर आप ट्यूबलर बैटरी 1800 जो है बड़ी बैटरी ट्यूबलर वो भी लगा सकते हैं, सही। एक लगा सकते हैं, दो भी लगा सकते हैं। अच्छा, आपने अभी बताया था कि ये अगर आपने दो पैनल लगाए हुए हैं जी, तो ये उनकी जो आउटपुट है उसको बढ़ाकर ये बैटरी को जी देता जी, है। ये सर MPPT चार्ज कंट्रोलर अम्पेयर को बूस्ट करता है। मतलब अगर आप कह लें कि अगर दो पैनल लगे हैं 585 वाट के, तो आपको 4 से 5 पैनल का करंट देगा ये, क्योंकि ये अम्पेयर बूस्ट करता है। एक पैनल का करंट है 14 अम्पेयर, 13 अम्पेयर, 15 अम्पेयर। अच्छा। लेकिन ये सर आपको, आप गारंटी से आप चेक करना डिस्प्ले के ऊपर, आपको 24-25 अम्पेयर तक देगा एक पैनल का करंट। मतलब आप एक पैनल भी लगाते हैं, अगर जेब इजाज़त नहीं देती, तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपके घर के 220 वाले पंखे AC करंट वाले, अगर UPS पड़ा हुआ आपके पास, तो आप वो 3 पंखे चला सकते हैं आसानी से। अगर DC पंखे हैं, AC DC आजकल फैन आए हुए हैं, जैसे कह लें AC DC बहुत से फैन आए हुए हैं मार्केट वो में, 30 से 40 वाट 30 के वाट 40 वाट वाले, वो हाँ जी। सर आप इस पे अच्छा भला लोड डाल सकते हैं 12 वोल्ट का। सही। और मजे की बात है, इसमें हमने ना ऑप्शन भी दिया था 12 वोल्ट का इसके अंदर, ठीक है, ये ऑप्शन दिया हुआ 12 वोल्ट का। सही। सर ये देखें, ये 12 वोल्ट का ऑप्शन है, इसमें आप डायरेक्ट 12 वोल्ट करंट ले सकते हैं इसी ऑप्शन से, ठीक है। सही। ये देखिए ना, ये 12 वोल्ट बैटरी सोलर और ये 220 इन, ये मतलब 220 इन उस सूरत में है कि आप हाइब्रिड इन्वर्टर लेते कंट्रोलर लेते हैं ना, हाइब्रिड चार्ज कंट्रोलर, उसमें ये होगा कि आपका सोलर ऑटो भी शिफ्ट करेगा वापड़ा को ना, सही, ऑटो आपके पास इसका हाइब्रिड वर्जन भी मौजूद जी है? जी मौजूद है, हाइब्रिड जैसे कि आपने अभी बताया पीछे, बिल्कुल सेम ये हाइब्रिड वर्जन भी है। ठीक। अभी सर इसमें हम लोग बैटरी एक लगाएं आप, अगर 1000 वाट का UPS है आपका, अगर 2000 वाट का UPS है तो आप डबल बैटरी 24 वोल्ट पे लगा सकते हैं। इसमें बटन दिया हुआ है हम लोगों ने, ये देखिए सर, ये बटन है इसका, ये भी सेंटर में है। अगर सिंगल बैटरी है, 1000 वाट का UPS है, तो आप 12 पे करेंगे। अगर डबल बैटरी है तो ये 24 पे कर देंगे आप। मतलब डबल बैटरी 2000 वाट का UPS है तो आप ये 24 वाट पे कर देंगे, ठीक है ना, 24 वोल्ट पे। ये वैसे 12 वोल्ट पे सिंगल बैटरी। अच्छा राना अदनान साहब, ये बताइएगा कि आपने बताया कि इस पे आप अपने DC होम अप्लायंसेस चला सकते हैं और गर्मी का मौसम है और हर शख्स की ये ख्वाहिश है कि वो कम पैसों में जो है वो AC भी चला ले।
तो क्या ये मुमकिन है कि एयर कंडीशन भी इसके ऊपर चलाया जा सकता है? सर देखिए, एयर कंडीशन उस सूरत में चलेगा अगर आपका 1 टन का इन्वर्टर एसी है, आप बड़ी बैटरी ट्यूबलर रखें और 3 पैनल पैरेलल में लगा दें। अच्छा, यानी कि 3 पैनल लगाकर पैरेलल में, जी, पैरेलल में लगा के बड़ी बैटरी लगाकर जी, हम बिल्कुल इन्वर्टर एसी दिन भर चला उसको चला सकते हो, इजीली चला सकते हो। ठीक, आपका 1 टन का इन्वर्टर एसी और उसका बैकअप भी कुछ बन जाएगा, बैकअप बन जाएगा, यानी कि वो बैटरी की कैपेसिटी के हिसाब से बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से बैटरी जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा रिजल्ट ये देगा आपको। इसको लिथियम बैटरीज के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है? जी, कर सकते हैं। लेड एसिड भी, लिथियम भी, ट्यूबलर भी और सादा जो नॉर्मल बैटरी होती है वो भी लगा सकते हैं। तो अभी इसमें हम लोगों का इंशाल्लाह अनकरीब जो मॉडल आ रहा है वो LCD मॉडल आ रहा है। डेफिनेटली जैसे आपका वो मॉडल आएगा उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे अपने नाजरीन की आगाही के लिए। अच्छा, ये बताएं, बहुत अहम चीज होती है, हमने अभी अपनी वीडियो की तमहीद में भी ये बात की कि सबसे अहम बात, जिस लोग महंगी बिजली से बचने के लिए इस सिस्टम की तरफ आना चाहते हैं, तो इस पे कास्ट क्या आएगी? ये जो आपका MPPT चार्जर है ये है कितने का? और इस पे ये 70 एम्पेयर का चार्जर है? ये 70 एम्पेयर का है और ये 15 से 100 वोल्ट तक इस पे आप लोड दे सकते हैं। सही, मतलब 15 वोल्ट से लेके छोटा पैनल भी लगा सकते हैं 150 वाट का। अच्छा, 200 वाट का। अच्छा, इसमें इनके हर किस्म के पैनल लग सकते हैं, हर किस्म के। ये नहीं है कि एक मखसूस पैनल लगे, नहीं। और ये ऑटो शिफ्टिंग करता है। सही, मतलब आप छोटा पैनल लगाएंगे तो 12 वोल्ट करंट देगा, बड़ा पैनल लगाएंगे तो 48 से 12 वोल्ट कन्वर्ट करेगा ये। और ये ऑटो मैनेज करता है बैटरी को, मतलब बैटरी जो है जितने वोल्ट की है उसको ऑटो उसको सिस्टम को चलाएगा ये। ठीक है, अगर आपके पास कह लें कि जब बैटरी फुल हो जाएगी बैटरी को कट ऑफ भी करेगा ये। ठीक है, बैटरी को ओवर चार्ज नहीं करेगा, सही, बैटरी की लाइफ को बढ़ाएगा ये। सही। इसका सबसे अच्छी बात जो है इसकी अपनी ड्यूरेबिलिटी और आफ्टर सेल सर्विस के हवाले से बताएं। सर, आफ्टर सेल इसकी हम लोग 3 माह वारंटी दे रहे हैं। ठीक है, 3 माह अगर चेक वारंटी में अगर आपको कोई मसला बन जाता है तो हम नया पीस देते हैं, रिप्लेस। अगर एक बंदा ले गया है फॉर एग्जांपल, जाहिर है वो उसने ये अपना जो है नॉर्मल सा बंदा है, मिड तबके का जॉब होल्डर बंदा है, तो वो लेकर गया है, ज़ाहिर हमें भी उसका एहसास होता है कि वो एक चीज़ को घर लेकर जाए और वो चीज़ चले ना, तो मैं उसको 1-2 दिन में रिप्लेस कर देता हूँ। अगर 2 दिन के अंदर कोई मसला बन जाता है उसको नया पीस देके मैं ये सर्विस देता हूँ कस्टमर को। और उसके अलावा अगर टेक्निकली कोई मसला बन जाता है 3 माह के अंदर तो हम लोग सर्विस करवा देते हैं, कोई कॉस्ट नहीं होती उसके ऊपर, फ्री चार्जेस, कोई सर्विस चार्जेस नहीं होते, फ्री सर्विस करते हैं। मेरे पास अक्सर कस्टमर आते हैं महीना इस्तेमाल यूज़ करके, 1 महीने बाद आते हैं, कोई मसला बन जाता है, फ्री उनको जो है ना उनकी सर्विस करवा के देते हैं। अच्छा, ये तो है 70 एम्पेयर का। जी। इसके बाद ये पीछे कुछ मॉडल्स लगे हुए हैं, इनके बारे में बताइए। ये 45 एम्पेयर का हमारा मॉडल है। ठीक है, ये कितनी प्लेटें इसके साथ लगा? इसके साथ आप बड़े 585 वाट के 2 पैनल लगा सकते हैं। ठीक है, 585 वाट के 2 पैनल लगेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला ये पैनल है सर, ये कंट्रोलर है हमारा, ये 45 एम्पेयर का है। ठीक है, इसकी रेंज भी कम है। ठीक है, ये आप ये कह लें कि एक जो नॉर्मल सा बंदा है वो एक पैनल लेता है, 1000 वाट का यूपीएस उसके पास। ठीक है, और एक बड़ी बैटरी है, ट्यूबलर भी है और सादा कोई बैटरी भी है, कोई भी बैटरी, ये वो चार्ज भी करेगा। अच्छा रिजल्ट है माशाल्लाह इसका भी। ठीक है, एक पैनल पे लगाएं आप, आपका 1000 वाट का यूपीएस का जो लोड है ये मैनेज करके देगा आपको। ठीक है, इसमें भी छोटा पैनल लगाएं, बड़ा लगाएं, 585 वाट के 2 पैनल भी लगा सकते हैं। इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत है आपकी 7500, 7500 रुपये। ठीक है, 7500 इसकी कीमत है। और ये 70 एम्पेयर में, ये 100 वोल्ट तक है, 70 एम्पेयर, इसकी कीमत है 12500 रुपये। ठीक है, और ये पीछे 30 एम्पेयर का लगा, ये सर चार्जर है। अच्छा। ये बैटरी चार्जर है, 2-in-1 ऑटो चार्जर भी होता है ये, और मतलब बैटरी भी चार्ज करेगा अगर लाइट चली जाती है तो ये ऑटो पे बैटरी से करंट लेके आपका जो 12 वोल्ट पंखा है या कूलर है वो चलता रहेगा। ये वो चीज़ है इसमें वो आ जाता है। जी, तो आपसे जो हमारे नाजरीन हैं वो राब्ता किस तरह से कर सकते हैं? सर, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा इनको। ठीक है, और माशाल्लाह मेरी डिस्ट्रीब्यूशन पंजाब के अंदर मेरी ही चलती है ओवरऑल MPPT चार्ज कंट्रोलर की। ठीक है, तो मेरी लोकेशन है मुल्तान बिहाड़ी चौक नज़द मैज़ान बैंक, PCG रोड, हक बाऊ मार्केट। ठीक है, तो आप कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा 0302 7879 180, राना अदनान नाम है मेरा। ठीक है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर होलसेल में करना है तब भी, अगर वैसे किसी को घर पे चाहिए अपने लिए इस्तेमाल के लिए तब भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
बहुत शुक्रिया राना अदनान साहब, इन एसेसरीज़ के हवाले से बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई और हमारे नाजरीन को इस हवाले से मालूमात भी हासिल हुई कि अगर उन्हें सस्ते सोलर पैनल्स अवेलेबल हैं तो वो इंतज़ार मत करें कि जाने इन्वर्टर कब सस्ते होंगे भी सही या नहीं, तो उनके लिए एक सोल्यूशन मौजूद बहुत है। अच्छा हल है। और दूसरी बात यह है नाजरीन कि अगर आप कोई भी बैकअप सिस्टम बनाते हैं या बैटरी का, तो बैटरी से जब आप 12 वोल्ट पे बैटरी चार्ज कर रहे हैं और वापस उससे 12 वोल्ट ले रहे हैं तो उसमें आपकी बैटरी की लाइफ बढ़ती है। अगर आप उसको बढ़ाते हैं और आप उसको ले जाते हैं कि मैं उसको 220 वोल्ट में कन्वर्ट करूं, 230 वोल्ट में कन्वर्ट करूं, तो उसमें आपकी बैटरी की कंजप्शन भी बढ़ जाती है। तो इस लिहाज से ये एक बहुत अच्छा सलूशन है। तो हमारी कोशिश होती है अपने नाजरीन को अच्छे सलूशन सोलर सिस्टम के हवाले से दें। तो इसी तरह से मज़ीद मुफीद मालूमाती और दिलचस्प वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए AWC डिजिटल मीडिया के साथ। अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफ़िर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।